आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी मिले हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, तो क्या की टेक अवेज हम देखेंगे। तो भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत हमेशा पीस के साथ हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम अपने, देखिए अभी हमने आरजी कर मेडिकल केस के बारे में कवर किया, क्राइम अफेयर्स पे अभी हम वीडियो पे कवर करेंगे। तो आप ये समझिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही, ये जो बंदा है ये पॉर्न एडिक्ट था, इसको पॉर्न एडिक्शन था, सीवियर पॉर्न एडिक्शन था, ठीक है ना। इसी कुरीति को खत्म करने के लिए लगभग हर इंसान पॉर्न देखता है आज के ज़माने में, यस। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्रांति लेके आए हैं। 100 डेज, 100 दिन, हर दिन हम लाइव क्लास लेंगे, हर दिन हम आपको एक एडवांस टेक्निक बताएंगे। 75 डेज बहुत सक्सेसफुल हुआ, अब हम उसको एक लेवल ऊपर कर रहे हैं। तो सिर्फ 500 रुपये का कोर्स है। अब 350 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक चैलेंज कूपन कोड बचा है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 30% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा जैसे आप कूपन कोड ये अप्लाई करेंगे। लेकिन हम आपको ये वादा करते हैं कि आपकी ये आदत खत्म हो जाएगी। 6 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है, देर ना करें यार, ठीक है ना। और अगर आपको कॉम्बो लेना है 75 डेज और 100 डेज का, तो वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी वैलिडिटी 9 महीने की है, जो कि 6 सितंबर से शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि अभी ले लें तो अभी से वैलिडिटी शुरू हो जाएगी, नहीं, वैलिडिटी 6 सितंबर से ही शुरू होगी। तो यहाँ पे हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि 45 साल बाद जो है, 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का, इससे पहले मोरारजी देसाई गए थे, वो यूक्रेन गए हैं। और 30 साल 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ और 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है यूक्रेन के साथ स्थापित किए। भारत के दाएं और बाएं हाथ गए हैं। दाएं हाथ एस जयशंकर, उनकी किताब मेरे पास पड़ी है, और अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये दोनों भी पीएम मोदी के साथ गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, हिस्टोरिक, इमोशनल, सब कुछ गले लगाया। बीबीसी के पत्रकार ने पूछ ही डाला कि भैया आपने क्यों पुतिन को गले लगाया, तो बोला कि भैया हमारी, जयशंकर ने बोला कि हमारी संस्कृति है गले लगाने की, तुमको भी लगा ले आ जाओ। तो ये हिसाब किताब है। तो हम सारे की पॉइंट्स की बात करेंगे, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। याद रखिएगा कि जो कोऑपरेशन हुए हैं टोटल 28 पॉइंट्स हैं। हम सबको एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार भारत ने क्या क्या एग्रीमेंट किए हैं यूक्रेन के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए हैं, मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड, एक एक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यूक्रेन और भारत ने एग्रीकल्चर की फील्ड पे डॉक्यूमेंट साइन किया है, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो। यूक्रेन एक ऐसा देश है, वीट प्रोड्यूसिंग देश है, याद रखिएगा, बहुत गेहूं प्रोड्यूस करता है, ग्रेन्स अच्छे खासे यूक्रेन से आते हैं। यह हैम्पर हुआ है ना, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप बोलते हैं यूक्रेन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आते हैं। तो और भारत तो आपको पता ही है, भारत तो ब्लेस्ड है। एग्रीकल्चर में भारत का कितना बड़ा योगदान है, लगभग हर चीज़ में हम नंबर 1 या नंबर 2, टॉप 5 प्रोड्यूसर में रहते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपीरियंस, कोऑपरेशन, एग्रीकल्चरल रिसर्च पे ये हुआ है एग्रीमेंट, ठीक है ना। सेकेंड जो दूसरा है, वो ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और स्टेट सर्विस ऑफ यूक्रेन ने मेडिकल प्रोडक्ट्स के रेगुलेशन को लेकर यहां पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की हुई है। अब इसमें जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है, भाई जाहिर सी बात है, जो आपकी दवाइयां आती हैं, ठीक है ना, जो आप जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे आपके क्वालिटी हो गया, सर्विस हो गया, एक्सचेंज हो गया, एवरीथिंग इसमें आती है, ठीक है, कि इसको हम इंप्रूव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और भारत ने तो एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है, ठीक है। उसके बाद यहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात की है। ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट जो है, ग्रांट असिस्टेंट जो है, वो हमने यूक्रेन को दिया है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है यूक्रेन में चलाए जाएंगे, राइट। तो इसमें बहुत सारी पार्टनरशिप होगी यूक्रेनियन सरकार के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ। और आखिरी अगर हम बात करते हैं 4 पे, ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन पॉलिसी, यानी कि एक तरीके से कल्चर पे हमने, हमारी और यूक्रेन की सरकार ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इसमें यही है कि दोनों के बीच, भारत और यूक्रेन के बीच में कल्चरल रिलेशन, जैसे थिएटर, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, नाटू नाटू कहाँ पे शूट हुआ है, जो ऑस्कर विनिंग मूवी क्या सॉन्ग नाटू नाटू, RRR ने पूरी दुनिया में धमाल मचाई, SS राजमौली की पिक्चर, तो कहाँ पे शूट हुआ, ज़रा आप गूगल करिएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी को भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया, सबसे पहले वहीं पे ही गए। और उसके बाद महात्मा गांधी के स्टैचू को ट्रिब्यूट, सिंबॉलिक और हिस्टोरिक बोला है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, तो सिंबॉलिक इसीलिए है।
महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देके हमने ये बता दिया कि भारत श्री कृष्ण जितनी ताकत है, श्री राम और श्री कृष्ण भगवान हैं और इतनी ताकत है उनके पास कि पूरी दुनिया जीत लें, सारे लोग जीत लें। वही प्रिंसिपल भारत में है। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वो अपनी शक्ति की नुमाइश नहीं करता है। वो शक्ति को धर्म को स्थापित करने के लिए यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ये चीज़ है, समझ रहे। बाकी सबसे मिले पार्लियामेंट, यूक्रेन की पार्लियामेंट ने इनवाइट किया है, बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि रशिया को लेकर यूक्रेन का तो पता ही, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, रशिया को लेकर नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड रहता है, ठीक है ना। ये बोला है कि भारत कभी न्यूट्रल था ही नहीं, भारत हमेशा पीस की साइड में था, यानी कि अमन चैन की साइड में था। तो ये भी जेलेंस्की से बोला है और एक तरीके से जेलेंस्की को ये भी बताया कि चिंता मत करो, हम व्लादिमीर पुतिन को भी यही मैसेज दे के आए हैं, ठीक है ना। और पूरी दुनिया जो है, स्पेशली वेस्ट जो है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और एक तरीके से सीधा यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी बोलते हैं कि हम हर पॉसिबल कोशिश करेंगे, बस हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे रीजन में अमन चैन फैले, सारे स्टेक होल्डर्स को आप लेके आओ, इनोवेटिव सोल्यूशंस को लेके आओ, ठीक है ना। इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की बात बताई गई है कि एक आपकी सरकार और हमारी सरकार एक कमीशन बनाए जो सारी पॉसिबल वेज को एक्सप्लोर करे, ताकि हमारा एक तो बिजनेस बढ़े, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो आप बढ़िया लेवल अचीव कर रहे थे आप वो करें, और उसके बाद समझदारी भी बढ़े और हम पीस की तरफ जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है। हमने भीष्म क्यूब्स दिए, भारत ने 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब्स जो है, जो कि मोबाइल हॉस्पिटल है, वो भी दिए ताकि तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड की जा सके। तो ये प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के अंदर आता है और क्रूशियल मेडिकल सप्लाई जो है भारत अपने नेशंस को, अपने मुल्कों को, जो उसके सहयोगी नेशंस उनको देता है। और पर्पस यही है कि जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटी है, जो भी मेडिकल केयर है वो दी जा सके, राइट। तो ये हिसाब किताब है। तो ऐसी तस्वीरें जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और भारत ने फिर जेलेंस्की को भी इन्वाइट किया, व्लादिमीर जेलेंस्की को, बोले कि अरे आप भारत आइए, क्या ही दिक्कत है, पीएम है यहाँ पे 1992 के बाद। लेकिन अब देखिए, नेचुरल है कि हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की भारत भी आए, तो वहाँ पे इनविटेशन जो है वो भेज दिया गया है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे किन किन चीज़ों पे जॉइंट स्टेटमेंट, किन किन चीज़ों पे बात, मतलब जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है वो किन किन चीज़ों पे किया गया है। सबसे पहले तो बोला कि देखिए, दोनों के बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। हम चाहते हैं, टोटल 28 पॉइंट्स हैं, 28 पॉइंट्स में हम बात करते हैं, देखते हैं। ये भी बोला है कि देखिए और बायलैटरल, ताकि दोनों के देश लोग जो है, लोग बाग जो है, जैसे हम कल्चर पे हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, तो दोनों के ही जो दोनों देशों के लोग जो हैं वो इससे फैसिलिटेट हो, मतलब उनको सही लगे। आपने देखा, देखिए यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते थे, पोलैंड के रास्ते उनको निकाला गया जब ये वॉर शुरू हुआ 2 साल पहले। साथ ही साथ जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में यूक्रेन के लीडर्स आए थे, रायसीना डायलॉग में आए थे, उसको भारत ने वेलकम किया। बायलैटरल ट्राइज को लेके अगेन ये बोला है कि पिछले 30 सालों में जो हमने बिजनेस किया ये बहुत ही अच्छा रहा है। हम कई बार मीटिंग्स में एक दूसरे से मिले हैं, अभी हाल फिलहाल में हिरोशिमा में, जून में जो एपोलिया में मीटिंग हुई थी, उसके बाद G7 में, हर जगह हम यहाँ पे मिले हैं। तो 9th राउंड जितने भी, चाहे कोई भी अगर फॉरेन ऑफिस की टॉक्स हुई है, वहाँ पे भारत और यूक्रेन ने बैठ के बात की है, तो इसको भी दोनों ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये हमारे बायलैटरल रिलेशन और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि देखिए, प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन चार्टर की यहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट, क्योंकि यूएन आपको पता है कि रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन निकालता रहता है और जितने भी देश है उसका प्लेन बना के उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनाइटेड नेशन चार्टर की हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पूरी तरीके से। साथ ही साथ बोला कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए डायलॉग और डिप्लोमेसी से, राइट। तो यही एक मेन एम होना चाहिए हमारा। और जो भारत ने पार्टिसिपेट किया है, हाई लेवल इंडियन पार्टिसिपेशन जो अगली पीस समिट में, उसमें भी यूक्रेन ने वेलकम किया है। बोला कि देखिए, ये पीस फ्रेमवर्क जो होने वाला है, हम आपका बहुत बहुत इसमें स्वागत करते हैं और ये आगे के लिए काम आएगा, अमन चैन फैलाने के लिए, डिप्लोमेसी, डायलॉग और इंटरनेशनल लॉ के लिए भी ये काम आएगा। साथ ही साथ जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, जैसे यूक्रेनियन में ह्यूमैनिटेरियन ग्रेन इनिशिएटिव ये जो लागू किया गया है, और जो अनहिंडर्ड सप्लाई है एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, जैसे भारत ने भी एग्रीकल्चर पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, तो इसको भी वेलकम किया है।
साथ ही ये भी बोला है कि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स आएँ, साथ में काम करें, सॉल्यूशंस पे बात करें और देखें कि किस तरीके से अमन चैन जो है वो आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जैसे बहुत सारे कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, एजुकेशन, इन सब पे हम साथ में मिलकर काम करेंगे। आईजीसी पे मिलकर काम करेंगे, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन बनाते हैं उस पर हम काम करेंगे। ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, ये को चेयर पर्सन है आईजीसी के, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इट इज़ वेरी वेरी गुड, ताकि हम दोनों जो हैं, हम दोनों देश जो हैं वो साथ में मिलकर एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ सके, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इतना ज़्यादा बिजनेस कर लें कि प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल तक हम जा सके। तो ये भी बोला है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक तरीके से दोबारा से उसको पिक्चर में लेके आना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि म्यूचुअल प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट हमारा प्रोटेक्ट हो, म्यूचुअल रेगुलेशन, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोली गई है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बात की है, डिफेंस कॉपरेशन पे बात की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर रिलेशनशिप हमको एक दूसरे से मेंटेन करना है तो मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यूक्रेन को इस समय इसकी बहुत ज़्यादा नीड भी है। ठीक है ना। बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी पॉसिबिलिटी है, हम ब्रांचेस डिफरेंट यहाँ पे खोल सकते हैं। जो भारत इंडियन डायस्पोरा है यूक्रेन में, हम उसको भी, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं। और एक तरीके से समझिए कि ये जो तस्वीर है कि जुलाई 8 इस तरीके से, 14 जून को सबसे पहली बार जब पीएम मोदी जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिले थे, और उसके बाद फिर ये वाली तस्वीरें। तो ये जो तस्वीरें आई है अपने में ही बहुत कुछ कहती हैं। बाकी देखेंगे जो होगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।